हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए एक ऐसा शेयर जिसने पिछले 60 साल में आपके पैसे को 30 गुना कर दिया था। जरा सोचिए, 30 गुना करने का मतलब बहुत ही बड़ा, और वो भी 60 साल में। ये शेयर कौन सा है, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, लेकिन मैं इसको कहूंगा मल्टी बैगर शेयर। और ये शेयर उसी सेक्टर से निकल के आता है, ये स्टॉक उसी सेक्टर से निकल के आता है जहां से बड़े बड़े मल्टी बैगर शेयर निकल के आते हैं। जरा सोचिए, जरा समझिए कौन से सेक्टर की बात हो रही होगी, किसी और की नहीं, स्पेशलिटी केमिकल, वन ऑफ माय फेवरेट सेक्टर मैं कहूंगा। यहां से बड़े बड़े प्लेयर निकल के आते हैं। और चाहे विनीति ऑर्गेनिक्स की बात करो, फाइन ऑर्गेनिक्स की बात करो, दीपक नाइट्राइट की बात करो, नवीन की बात करो, ये सारे स्पेशलिटी केमिकल के शेयर और जबरदस्त रिटर्न देते हैं। लेकिन यहां पे अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है, और इस शेयर को जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, एक अपॉर्चुनिटी, एक लंबी करेक्शन के बाद शेयर अब उठने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब अपॉर्चुनिटी, मौका। चलिए देखते हैं उस मौके को भी, साथ में टेक्निकल फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से जानते हैं शेयर को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखनी है तो आप जल्दी से ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, और अपनी सोच बनाइए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की। किसी टिप सर्विस को पे भरोसा नहीं करना, किसी पे भी अपनी एक सोच हो, कब मुझे एंट्री करनी है, कब प्रॉफिट बुक करना है, किस तरीके से मुझे रिस्क मैनेजमेंट करना है, और किस तरीके से ट्रेंड रिवर्सल को देखना है। वो सारी चीजें यहाँ पे क्लियरली आपको बताई गई है, और आपको कोई टिप नहीं दी जाती, बल्कि आपको अपनी थीसिस के लिए कहा जाता है कि अपनी थीसिस बनाइए, किस तरीके से आप एंट्री करोगे एंड ऑल। अब मैं आपको जो स्टॉक के ऊपर लेके जा रहा हूं उसको ध्यान से देखिए। इसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आपको पता होगा कि किस तरीके से इतने जबरदस्त रिटर्न आपने पिछले कुछ टाइम में दिए हैं। अब ये स्पेशलिटी केमिकल बनाता है फार्मास्यूटिकल्स के लिए, होम एंड पर्सनल केयर इंटरमीडिएट्स, ये सारी चीजें ये बनाता है। अगर स्टॉक की बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 16,000 करोड़ का है, तो कमी नहीं है मार्केट कैपिटलाइजेशन, बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन मैं इसको कहूंगा। देखिए आप, करंट प्राइस 961 का है, पिछले कुछ टाइम में बड़ी गिरावट का सामना इसने किया। पी रेशियो 31 के आसपास है। अगर मैं बात करूं, पीजी रेशियो काफी अच्छा है। डेट कंपनी के ऊपर 1800 करोड़ का है। प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ बहुत ही जबरदस्त है। देखिए प्रोमोटर होल्डिंग भी 47% के आसपास है। अब जब बात आती है रेवेन्यू ग्रोथ की, प्रॉफिटेबिलिटी की, तो वो आपको जरूर देखना चाहिए किसी भी शेयर में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। 800 करोड़ से सेल्स यानी कि रेवेन्यू बढ़ता बढ़ता धीरे धीरे ग्रोथ होता होता आज की डेट में ये 4,500 करोड़ के पास है। बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही पॉजिटिव बात। यही प्रॉफिटेबिलिटी में भी आपको नंबर्स देखने हैं कि क्या प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ी है, ग्रो हुई है। तो देखिए 40 करोड़ से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी 80 करोड़, फिर देखिए 103 करोड़, 160 करोड़, 200, 250, 300, 400, 500, अभी 550 के पास जा चुका है प्रॉफिट। अल्टीमेट आपको दिख रहा होगा, हाँ भाई ग्रोथ है, दिख रही है चीजें। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। उसको जरा ध्यान से देखिए, कौन से बड़े बड़े, और मैंने आपको बताया कि भाई ऐसे शेयर, इन पे नजर म्यूचुअल फंड वालों की बहुत जल्दी पड़ जाती है। खासकर स्पेशलिटी केमिकल से कोई नया प्लेयर भी निकल के आ रहा होगा, लिस्ट हो रहा होगा मार्केट में, म्यूचुअल फंड हाउसेस पहले ही नजरें बनाए रखते हैं। जरा देखिए यहाँ पे म्यूचुअल फंड के 19 स्कीम्स ने इसमें 2 करोड़ 60 लाख शेयर्स ऑलरेडी खरीद के रखे हुए, यानी कि ऑलमोस्ट 15% की ये होल्डिंग है, जिसमें एचडीएफसी, एक्सिस, एल&टी म्यूचुअल फंड जैसे ये देखिए बड़े बड़े फंड हाउसेस हैं। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट फंड्स की बात करें, तो 12 फंड हाउसेस ने इसमें 15 लाख शेयर खरीद रखे हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ये भी पीछे नहीं है भाई। आप देख सकते हो यहाँ पे 125 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने 1 करोड़ 44 लाख शेयर, यानी कि 8.8% की होल्डिंग इनकी भी है। और इनका 2 करोड़ 60 लाख था, इनका 1 करोड़ 44 लाख, जिसमें स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड के पास अच्छी खासी होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनीज, 8 इंश्योरेंस कंपनीज ने 11 लाख शेयर यहाँ पे खरीद के रखे हुए हैं। चलते हैं छोटे शेयर होल्डर की तरफ चलते हैं, वहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि किसने कितनी होल्डिंग बना के रखी है। तो इंडिविजुअल शेयर होल्डर यानी कि छोटे निवेशक, रिटेल निवेशक 60,000 इसमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, जिनकी होल्डिंग 1 करोड़ 85 लाख है, यानी कि 10% की होल्डिंग जो है वो छोटे निवेशकों की है। उसके अलावा बड़े निवेशक जो 2 लाख से ज्यादा लगा रहे हैं, आप इस नंबर को जरूर देखा कीजिए कि 2 लाख से ज्यादा लगाने वाले कितने हैं। 100 लोग से ज्यादा हैं जिन्होंने 2 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट किया यहाँ पे, और इनकी होल्डिंग रिटेल निवेशकों से भी ज्यादा है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब वो लोग जो 2 लाख से ज्यादा अमाउंट लगा रखे हैं, खूब पैसा इसमें लगा रखा, उनकी होल्डिंग पूरी की पूरी 60,000 रिटेल निवेशकों से ज्यादा है। सोचिए 13% की होल्डिंग है
जो 2 लाख से ज्यादा जिन्होंने पैसा लगा रखा है, मतलब भाई स्पेशलिटी केमिकल में बड़े बड़े लोग खूब पैसा लगाते हैं। म्यूचुअल फंड एफपीआई छोड़िए, बड़े लोग यानी कि जो 2 लाख से ज्यादा लगाते हैं वो खूब पैसा लगाते हैं। मैंने अक्सर बहुत सारे वीडियोस आपके लिए क्रिएट करता हूं, तो मैंने ये बहुत कम बार ऐसा देखा कि रिटेल निवेशकों से ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बड़े लोगों के हैं, जो 2 लाख से ज्यादा, मतलब जिसने भी इसमें पैसा लगाया देखिए अच्छा खासा पैसा है, 2 लाख से ज्यादा। और ये कितनी होल्डिंग है, 12.91, जिसमें मनोज चड्डा जी इनका पूरा नाम है, जिनके पास अकेले के पास 18 लाख शेयर्स हैं और 1.06% की इनकी होल्डिंग है। यानी कि बड़े बड़े फंड हाउसेस के अलावा भी बड़े बड़े लोग हैं इसमें इन्वेस्टेड। अब चलते हैं टेक्निकल के ऊपर, फोकस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं चीजें। टेक्निकल के ऊपर जब हम जाते हैं तो चीजों को बिल्कुल बारीकी से देखते हैं। आप स्टॉक को देखोगे, मार्च के महीने में बड़ी गिरावट, अप्रैल के महीने में सारी गिरावट कवर होगी, मई के महीने में करेक्शन, जून के महीने में करेक्शन का रिजोल्यूशन। इंतजार हम इसी के कर रहे थे कि कब करेक्शन का रिजोल्यूशन हो जाए। अब ये देखिए, इस करेक्शन को देखिए, ये वीकली चार्ट है, मैं आपको इसीलिए इसको लेके आया हूं समझाने के लिए बिल्कुल। और जरा ध्यान से यहां देखिए, ये स्टॉक 1075 के लेवल से इसका करेक्शन आया, नीचे गया, लेकिन नीचे गिरते टाइम धीरे धीरे पॉजिटिविटी आई। और लायंस अटैक देखिए जरा, कितना बढ़िया लायंस अटैक है मेंबर्स, क्या देखना है ये तो आप एक वीक में देखिए लायंस अटैक ने कितना रिटर्न आपको दिया। अब इस कैंडल को देखिए, जो ये कैंडल बनी हुई है, इस कैंडल को अगर आप देखोगे आप कहोगे यार ये तो बड़ी खतरनाक डरावनी कैंडल है। डेफिनेटली ये कैंडल डरावनी कैंडल है, लेकिन उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 वीक और ये 7th वीक, इसको भी मैं कहूंगा करेक्टिव वाला वीक, पूरा का पूरा 7 वीक का करेक्शन। और मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर से भी रिपीट करूंगा, जब कोई स्टॉक तेजी से भागता है, ये देखिए कहां से 675 के लेवल से भाग के गया था सीधे 1100-1200 के लेवल पर। ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 70-80% के अराउंड का इसने तेजी दिखाई, लेकिन पानी पीने जरूर आएगा, यानी कि करेक्शन आएगा। और करेक्शन आया, और करेक्शन को आप देख सकते हो कि कहां तक आया, ये 2050 वीकली के आसपास इन्हीं के लेवल तक ये करेक्शन आया, थोड़ा सा प्राइस स्लिप हुआ। अब करेक्शन के रेजोल्यूशन का टाइम देखने को मिल रहा है। पिछले वीक की कैंडल फर्स्ट टाइम ऐसी हुई है कि वो उससे पहले वीक के हाई को पार करके क्लोज हुई है। अब देखिए इस टेक्सचर को जरा ध्यान से देखना, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब गिरावट थी तो आपने देखा होगा, इसके हाई को देखिए, इसको हाई को देखिए, इन सारी कैंडल्स के हाई को एक एक करके नजर डालिए, एक एक करके, और इस कैंडल के हाई को देखिए। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि पिछले वीक की कैंडल ने उसके अगले वीक की कैंडल के हाई को पार किया, और वो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। दैट इज अ बिग पॉजिटिव, दैट मीन्स समथिंग इज गुड इन द शेयर। और ये वॉल्यूम भी आपको दिखा रहा है, वॉल्यूम का टावर पिछले वीक का। अब छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक टाइम फ्रेम पे हमको सारी चीजें नहीं मिल सकती है। छोटे टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ट्रेंड रिवर्स होता हुआ नजर आ रहा है, तो अच्छी बात है। और ये देखिए डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं अभी हम। आपका बुलिश क्रॉस बना था, तेजी आई थी, अब फिर से ये बियरिश क्रॉस बन के वापसी हो रही है, बहुत ही अच्छा। अब मेंबर्स जरा ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए, ऑल्दो इतना स्ट्रांग नहीं है बट स्टिल बड़ी कैंडल के बाद 2 छोटी कैंडल, लायंस अटैक की फॉर्मेशन, और अगली कैंडल देखिए क्या जंप दिया है, अमेजिंग। और कुछ मेंबर्स ने ये थर्सडे को ही ये आरती इंडस्ट्रीज के शेयर को यहाँ पे रिव्यू करके हमको बताया था कि हाँ पॉजिटिविटी दिख रही है और लायंस अटैक ऐसी फॉर्मेशन पे दिख रहा है जहां पे इसके ब्रेकआउट के चांसेस है। कैसे? अब उस चीज को देखिए, करेक्शन रिजोल्यूशन के चांसेस है, क्योंकि ये यहाँ पे वीकली ब्रेकआउट के नियर लायंस अटैक बनता हुआ दिखा था। और हमने हमेशा कहा है कि ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन इज द वेरी गुड सिग्नल फॉर अ गुड ब्रेकआउट, एंड वी गॉट अ गुड ब्रेकआउट। 940 से लेकर 960 तक का ये सिंगल डे का जंप बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट है, बहुत ही अच्छी अमेजिंग ब्रेकआउट है। देखिए अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको और अच्छी सिचुएशन देखने को मिलेगी रेंज कॉन्ट्रैक्शन के टर्म्स में। देखिए इस चीज को अब मैं आपको आगे और डिटेल में यहाँ पे लेके जाता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे। अभी फिलहाल आपने देखा कि 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज ने इसके सपोर्ट का काम किया, हल्का सा प्राइस स्लिप हुआ लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया, और उसके बाद रिकवरी देखने को मिल रही है। चलते हैं आवरली पे, समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से सिचुएशन बन रही है। बहुत टाइम से करेक्शन में था, बहुत टाइम से मैं कहूंगा, लेकिन अब सिचुएशन थोड़ा सा बढ़िया नजर आ रही है यहाँ पे। और ये देखिए बड़ी तेजी पहले देखने को मिली 15 जून को, फिर करेक्शन, फिर तेजी, फिर करेक्शन और फिर से तेजी। और अभी के टाइम पे फिर से, अभी अगर कोई हर्डल है तो वो आवरली पे 200 आवर्स का सिंपल मूविंग एवरेज एक हर्डल का काम कर सकता है। बट जिस तरीके से जो धीरे धीरे करके यहाँ पे रेंज कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिली, दैट इज अ बिग पॉजिटिव। देखिए किस तरीके से आपकी डिमांड जो है ये हाई होती गई, देखिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट। और उसके बाद आपको मिला
अच्छा ब्रेकआउट मैं कहूंगा, बढ़िया ब्रेकआउट मिला इस रेंज का, और अभी ब्रेकआउट के नियर भी ये कंसोलिडेशन थोड़ा सा ऊपर हो ही रही है, तो इंपॉर्टेंट है इसको आगे ट्रैक करना। और कभी भी हो किसी भी स्टॉक में अगर आप एंट्री कर रहे हो, जिस टाइम फ्रेम के हिसाब से एंट्री कर रहे हो, देखिए स्टॉप लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ करेक्शन रिजोल्यूशन है तो आपके पास स्टॉप लॉस रेडी पड़ा है 840 850 की रेंज का, तो ये इंपॉर्टेंट है ताकि आपका उतना ही पैसा जाए जितना आपने कैलकुलेशन रिस्क की कर रखी है। वाइंड अप करता हूं यहाँ पे वीडियो को, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करते जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।